फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस स्टडी में हम देखेंगे इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे, क्या बात करना चाहते हैं और अगले 24 घंटों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट क्रिस्टल, ट्रिया क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट पे आए नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते हो तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। एकदम रिलैक्स रहिए। आपके पर्सन के बारे में सोचना है, बार बार उनका नाम दोहराना है, दिल ही दिल में उनके फेस को विजुअलाइज करना है, ताकि एनर्जी से आप कंप्लीट कनेक्ट कर पाओ। कैंडल पे फोकस करिए, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें, उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए, आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें, उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें, एकदम रिलैक्स। गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की 2 एनर्जीज दे रही व्यूवर्स के लिए। क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, और मेरी व्यूवर्स की एनर्जी। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। एकदम रिलैक्स रहना है, ठीक है। और ये रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस पे कमेंट बॉक्स पे लिखना है। महसूस करिए कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोल दीजिए। तो यहाँ पे खूबसूरत सा डॉल बना है, मिक्की माउस बना है, टेडी बियर बना है। ऐसे खिलौने की एनर्जीज है और खास करके टेडी बियर ये दिखाई दे रहा है, जो कि आपके पर्सन ने आपको पहले कभी गिफ्ट करा था, जिसको देख देख कर आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद करते रहते हो। या तो कोई ऐसी चीज़ है आपके पास आपके पर्सन की, जो आपके पर्सन की आपको बार-बार याद दिलाती है। आप इस रिश्ते से, आपके पर्सन से पीछा छुड़वाने की कोशिश बहुत टाइम से कर रहे हो, मतलब कि इनकी यादों से। आपने प्यार बहुत ज़्यादा करा इस पर्सन से, चाह कर भी आप इस पर्सन को दिमाग से निकाल नहीं पाते। कोई आपको ऐसी दवा मिल जाए कि सडनली कोई कोई आपको ऐसी एक दवा मिल जाए कि उसे खा के आप इस पर्सन का नाम भी भूल जाओ। आप किसी ऐसी दवा को तलाश कर रहे हो, लिटरली आपको सॉल्यूशन चाहिए कि मैं करूँ क्या? माइंडसेट कंफ्यूज हो गया है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। ये ना तो ये रिश्ता खत्म हो रहा है, ना तो ये रिश्ता स्टार्ट हो रहा है। आपको जैसे कि जाल में बांध दिया है इस पर्सन ने। आप हिल ही नहीं पा रहे, करोगे तो करोगे क्या? इतना नेगेटिव एनर्जी देने के बावजूद भी प्यार बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। आखिर कोई कैसे इतना सच्चा प्यार कर सकता है? आप अपने आप को ही बार-बार सवाल पूछते हो। आपका दिल इस पर्सन के लिए धड़कता है। शायद ये पर्सन नहीं तो आपकी सांसें रुक जाए, ऐसे आपके हालात हैं। टूटे हुए चाँद फ्यूचर को लेकर है कि अगर ये पर्सन आपको नहीं मिलेंगे तो शायद आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा। आपकी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। आपको कभी किसी और से प्यार ही नहीं होगा। आप इस पर्सन से सोलमेट कनेक्शन फ़ील करते हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन फ़ील करते हो, जन्म-जन्म का रिश्ता फ़ील करते हो। इनको हर एक चीज़ में ढूँढते रहते हो। इनकी चीज़ें देख-देख कर, उनको याद कर के, आपके रिश्ते के अच्छे टाइम को याद करके अपने आप को जैसे कि सँभालने की कोशिश करते हो कि नहीं, हमारा प्यार सच्चा था, जो भी था, कुछ प्रॉब्लम थी, थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स था, मेरा पार्टनर ऐसा कभी भी नहीं था, वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जा सकता। उसको रियलाइज़ेशन भी होगा, उसको लौटना भी पड़ेगा और मुझे पता है कि वो भी मेरे बिना जी नहीं सकता। क्या हुआ अगर उसके अंदर एटीट्यूड है, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, ज़रूरत है, प्यार है, फिर भी मुझे बताता नहीं है, मुझे सब पता है। और आप लिटरली इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो ना, आपका दिल आपको कहता है कि इनको आपके पास लौटना ही पड़ेगा। ये कभी भी आपको हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकते। ये आपका टेस्ट हो रहा है यूनिवर्स के ज़रिए, यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं। आप इस तरह से मतलब लेसन ले रहे हो कि जो आपकी ज़िंदगी में अभी नेगेटिव हो रहा है ना, वो यूनिवर्स की मर्ज़ी है और आप यूनिवर्स की मर्ज़ी के आगे नहीं जा सकते। आप इस पर्सन के लिए कभी कुछ बुरा सोच भी नहीं सकते और इस पर्सन को मैनिफेस्ट भी बहुत अच्छे से कर रहे हो। आपके साइड से भी ओवरथिंकिंग की एनर्जीज़ है, खाते-पीते वक़्त ज़्यादा सोचने की एनर्जीज़ है और इस पर्सन के लिए जो आपको पैशन फ़ील होता है ना, वो पैशन तो आप इनको दिखाना कब का बंद कर चुके हो। लेकिन पैशन शो करूँ, बात करूँ, एक्शन लूँ, इस तरह से आपको बार-बार तड़प हो रही है। ठीक है? अगर मैं बात नहीं करूँगी तो ये तो नहीं होगा कि इनको लगेगा कि मैं तो इनको सच में भूल गई। सच में मैंने मान लिया कि ओके, कुछ नहीं हो सकता इस रिश्ते का। ऐसे तो नहीं लगेगा। ऐसे थॉट्स भी आपके माइंड में बार-बार आते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो। कहीं न कहीं आप अपने पर्सन के जैसे बनने की कोशिश कर रहे हो। प्रैक्टिकल, थोड़ा-सा सोच समझ कर चलना,
तकलीफ हो भी रही है, रहा भी नहीं जा रहा, फिर भी ऐसे दिखाना कि मैं रह रही हूँ, मैं एन्जॉय कर रही हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे भी बहुत काम है, मैं भी बहुत ज़्यादा दिन-रात मेहनत करती हूँ, मैं भी फाइनेंस को अट्रैक्ट करती हूँ, मुझे भी मेरा परिवार है, मेरे घरवाले हैं, सब है जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और तुम अगर मेरी ज़िंदगी में नहीं रहोगे तो मेरा वैसे भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आपके पर्सन आपको ऐसे ही शो करते हैं तो आप भी इनको ऐसे ही शो करते हो। लिटरली आप इनको ये यकीन दिलाना चाहते हो कि अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं भी आते, फिर भी आप बहुत कुछ अच्छा अपनी ज़िंदगी में कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो और आप करंट में भी ग्रो कर रहे हो। आप एक अच्छे ऐसे किंग की एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो। अपनी ज़िंदगी में फाइनेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, अट्रैक्टिव हो। सैड होते हो लेकिन रात को 11-12 बजे के बाद आपको नींद नहीं आती क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा चैटिंग-वैटिंग करते थे। वीडियो कॉल चलते थे रोमांटिकली, फिज़िकली, सेक्सुअली चैटिंग चलती थी। एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा छेड़ना, पैम्पर करना, प्लेफुलनेस की एनर्जीज़ में रहना, ये आपका बहुत ज़्यादा चलता था। तो इसीलिए आप इनको रात को बहुत ज़्यादा मिस करते हो और फिर ये महसूस करते हो कि अब ये तो आपके साथ ऐसा नहीं कर रहे, फिर ये किसी और के साथ कर रहे हैं, ये कोई थर्ड पार्टी के साथ कर रहे हैं या तो ये अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ कर रहे हैं। ये बिना ऐसी बातें करे, रोमांटिक बातें करे, ये रह ही नहीं सकते। फिर आपका दिल डर जाता है कि आपने भी इनके लिए एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया है, तो ऐसे तो नहीं कि इस पर्सन ने मान ही लिया कि दी एंड। आप कभी भी इस रिश्ते का दी एंड नहीं चाहते। आपको ये पर्सन वापस चाहिए और आप अपना ख्याल रखने की कोशिश कंप्लीट कर रहे हो। यहाँ पे एरिलो, सजिटस, मेषिंग, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि आपकी हो सकती है। हम चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ से 70% भी बातें आपसे रेजोनेट हुई है, अगर आपके पार्टनर की फीलिंग्स की बात करूँ ना, तो आपके पर्सन को भी अच्छे से पता है क्योंकि ये भी फ्यूचर को लेकर ज़्यादा सोचते हैं। इनका पैशन आपके लिए बढ़ रहा है, पल 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 बढ़ रहा है। क्या करूँ क्या नहीं करूँ? टूटे हुए चाँद आपके पास एक है, यहाँ पे ढेर सारे हैं। कम से कम 4 से 5 चाँद यहाँ पे टूटे हुए आए हैं। जो कि आपके पर्सन का दिल कितना टूट रहा है। ये जो करंट में आपको ऐसा नेगेटिवली ट्रीट करते हैं, आपको डिस्टेंस देते हैं, इससे इनको कितना बुरा लग रहा है। आपको हर्ट करने के बाद इनका दिल कितना रोता है। आपको अगर ये ब्रेकअप देकर जा चुके हैं, जो कि रियलिटी है भी नहीं कि ये सच में ब्रेकअप नहीं है, बस ये दिखावा है ब्रेकअप का। आपको ये दिखाने के लिए कि आप इनसे मतलब ये एक्चुअली में सिखा रहे हैं आपको कि आप इनसे दूर रहना सीख जाओ। क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी है, डिफिकल्ट सिचुएशंस ऐसे है कि आपको तकलीफ ज़्यादा होगी इनके साथ करंट में और आप प्यार से मानने वाले नहीं हो। अगर ये पर्सन आपको प्यार से बोलेंगे ना कि आप इनसे दूर रहो, ऐसी-ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, आप इनको ऊपर से बोलोगे कि कोई बात नहीं, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, मैं डट कर सामना करूँगी, हम नहीं डरते किसी भी प्रॉब्लम से, बस तुम मेरे साथ रहो। ये एनर्जीज़ इनको पता है कि आप इनको ऐसा ही बोलोगे जो इनको चाहिए नहीं। इनको नहीं लगता है कि आपको ये किसी भी लेवल की कोई भी तकलीफ दे, छोटी-सी भी तकलीफ ये पर्सन आपको देना नहीं चाहते। अगर ये पर्सन आपको गाली-गलौज करते हैं, हाथापाई करते हैं, आपकी इंसल्ट करते हैं, तो ये पूरा हक इनका है। कोई और ये कर नहीं सकता आपके साथ, खास करके इनके परिवार वाले नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये आपको अपनी रियल फीलिंग्स इसीलिए बताते नहीं हैं। यहाँ पे स्नेक बना है, जो कि आपके रिश्ते में जो ज़हर घोला गया है ना थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी जो कि आपको अच्छे से पता है कौन है। इनके घरवाले, इनका जॉब, करियर, फाइनेंस, रोमांटिक थर्ड पार्टी, इनके बच्चे, इनके दोस्त, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकता है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ज़हर घोल दिया आपके रिश्ते में और आपके पर्सन इस वक़्त उनको सुधारने में लगे हुए हैं। ये आपको बोलकर नहीं कुछ करेंगे। इनको नहीं लगता कि इनको ऐसा करना चाहिए और ये आपको क्लियर ये कभी कबूल भी नहीं करेंगे, ठीक है? इनकी भी यहाँ पे एरिलियो, सजिटस, मेषिंग, धनु राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिखाई दे रही है। एक्चुअली में इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। ये जो इनकी ज़िंदगी में चल रहा है ना, जो आपके पर्सन खुद ही इन लोगों से डरते हैं। खुद ही डरे-डरे घूमते हैं अपने ही घर में। कोई इनसे सीधे मुँह बात नहीं करता तो अच्छे से कोई इनसे बात तो करे। इसलिए आपके पर्सन जैसे कि उन्हीं लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदों से देख रहे हैं। तो अगर यहाँ पे इन्हीं को कुछ रिस्पेक्ट नहीं मिल रही तो आपको कौन रिस्पेक्ट देगा? फिर ऐसे रिश्ते में आपको लेकर जाकर कुछ फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है? तो आपको प्यार से समझाने से कुछ नहीं होगा, तो आपको रूडली ट्रीट करके, आपको ये शो करके कि ये कोई आपको लाइकिंग नहीं रखते, अब इनका तो दिल ही भर गया, आपको जो फ़ील होता है ना इस पर्सन का दिल ही भर गया आपसे, ये इसीलिए क्योंकि इंटेंशनली आपको ये फ़ील कराते हैं। इनका पैशन आपके लिए चाहे कितना भी है, लेकिन ये अच्छे से इनके पास ये स्किल है कि इस एनर्जीज़ को अच्छे से हाइड कर सकते हैं, आप पहचान भी नहीं सकते। इवन ये आप ही को दिखाने के लिए और ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेंगे और अच्छी-अच्छी वीडियोज़, फ़ोटोज़ डालेंगे। आपको ये ज़्यादा टाइम ऑनलाइन दिखाई देंगे। आप इनको अगर कॉल इनके चेक करोगे, आपको इनके कॉल भी ऑनलाइन दिखाई देंगे। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मेरी गलती हुई कहाँ है, क्योंकि आपके पर्सन आपको मजबूर कर रहे हैं कि आप खुद फाइंड आउट करो कि आपकी गलती क्या है। यहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं है, बस आपकी एक ही गलती है कि आप इस पर्सन को हर हाल में साथ देते हो। ये नहीं चाहते कि आपको ऐसा करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो इस पर्सन के प्यार को, इनके साथ रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी को।
और अगर ये पर्सन आपको नहीं मिलेंगे तो आपको इनसे बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सन मिलेगा, ये भी आपके पर्सन को पता है। फिर ये क्यों आपको ऐसी एनर्जीज दे जहाँ पे आपको मतलब बहुत ज़्यादा सैड होना पड़े, रोना पड़े। इवन अगर फ्यूचर में आपका गलती से रियूनियन हो जाता है, मैरिज हो भी जाता है, तो ये मैरिज 2 या 4 महीने के ऊपर टिकेगा भी नहीं। ऐसे एनर्जीज में, ऐसे थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स में ये रास्ते क्लियर करने के आपके पर्सन कंप्लीट कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन कंप्लीट फंसे हुआ है और हर साइड से यहाँ पे बंधा गया है आपके पर्सन को। आप जिस तरह से पिंजरे में कैद फील करते हो, आपके पर्सन का पिंजरा आपसे भी ज्यादा स्ट्रांग है। आपके पिंजरे की चाबी सिर्फ एक पर्सन के पास है। यहाँ पे तो सबके पास एक एक चाबी है। अगर एक ने खोलने की कोशिश भी करी, लाइक कि अगर कोई एक परमिशन दे भी दे आपके पर्सन को, तो दूसरा यहाँ पे और ज्यादा स्ट्रांग ऑब्स्टैकल्स क्रिएट करेगा। ये हो रहा है आपके पर्सन के साथ। ये बहुत ज्यादा रोते हैं आपको याद कर करके कि आपकी अपनी विश कंप्लीट नहीं कर पा रहे, आपको अपनी रियल एनर्जीज बता नहीं पा रहे। इनको आपकी नजरों में अपने आप को सेल्फिश साबित करना पड़ रहा है। ये फ्रॉड कैसे है, ये नेगेटिव कैसे है, ये कैसे सिर्फ आपका फायदा उठा रहे थे, इनको साबित करना पड़ रहा है विद प्रूफ कि आपको ऐसी कुछ एनर्जीज दे रहे हैं। और जो नफरत भरी हेटफुल टॉक है आपके पर्सन कर रहे हैं, ये करते हुए इनको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप ही के अच्छे के लिए है, तो इसको भगवान इनको कोई बुरी पनिशमेंट नहीं देंगे। भगवान इनको पनिशमेंट ही नहीं देंगे, भगवान इनको अच्छा ही करेंगे, क्योंकि इन्होंने किसी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। इनको लगता है कि ये ऐसा करके आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा रहे हैं। आपकी बिना अपनी जिंदगी सोचते हुए इनको डर बहुत ज्यादा लगता है। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी आई है। आपके पार्टनर की हो सकती है और नंबर 777 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। इस वक्त आपके पर्सन ये जो भी करते हैं, इसी से अपने आप को निकालने के लिए, खुद को हील करने के लिए मेडिटेशन करते हैं। इनको मेडिटेशन के ऊपर कंप्लीट फोकस्ड है। स्पिरिचुअल एनर्जी से पर्सन कंप्लीट कनेक्टेड है। ठीक है। और यहाँ पे इनका दिल, इनको जैसे आपका दिल कहता है ना कि इनको आना ही पड़ेगा आपके पास, इनका भी दिल इनको कहता है कि आपका रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। प्यार सच्चा है तो इनकी डिसरिस्पेक्ट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कभी मूव ऑन नहीं करोगे, तब तक आपके पर्सन को टाइम मिल जाएगा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। आपको कमेंट बॉक्स में नंबर 44 लिखना है, नंबर 444, रिमूव ऑब्स्टैकल्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो ये जो यहाँ पे ज्यादा बंधे हुए हैं, ये ज्यादा ऑब्स्टैकल्स आपके पर्सन के हैं। आप तो इमोशंस में बह रहे हो, लेकिन आपके पर्सन अपने इमोशंस को तक हाइड करने के लिए मजबूर है। आपको अगर कोई देख रहा है, आपसे अगर कोई बात कर रहा है ना, वो आपके ऊपर दया करता है और आपको अच्छा गाइडेंस भी दे रहा है। लेकिन आपके पर्सन को ना तो कोई दया करता है, ना तो कोई इनको गाइडेंस देता है। ऊपर से आपके पर्सन को जैसे कि दुश्मन बोला जाता है कि ये अपने परिवार का ही दुश्मन है, ये तो किसी का भला नहीं देख सकता, अपने भाई बहनों का भला नहीं देख सकता, इसको तो सिर्फ अपनी पड़ी रहती है। ये जैसे कि कितना भी अच्छा करे, लेकिन इनको ऐसी बातें सुननी पड़ती है। इनको कोई भी पैम्पर नहीं करता। तो अगर अच्छा बिहेवियर करने के बाद अगर ये हो रहा है, तो अगर ये बुरा बिहेवियर करेंगे जो कि इनके परिवार की नजरों में बुरा है, आपको अपनाना मतलब कि बुरा बिहेवियर है, लव मैरिज करना मतलब कि बुरा बिहेवियर है, तो अगर ऐसा करेंगे तो फिर आपके पर्सन को तो वो लोग जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये आपके पर्सन का दिल इनको कहता है और इनके साथ साथ ये लोग आपकी भी कंप्लीट वाट लगा देंगे। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको लगता है कि डिवाइन आपके इस रिश्ते के सपोर्ट में है। क्योंकि ये लोग चाहे कितना भी कोशिश करें, लेकिन जितना ये आपसे तोड़ने की कोशिश करते हैं ना, वैसे ही ना इनकी लाइफ में आपके पर्सन को लेकर कुछ ऑब्स्टैकल्स क्रिएट होने लगते हैं। लाइक कि अगर आपके पर्सन अनमैरिड है ना, अगर ये लोग कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन की शादी फिक्स कराने की, तो लड़की वालों की साइड से या तो लड़के वालों की साइड से आपके पर्सन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, कुछ ना कुछ रीजंस देकर। अब यहाँ पे एक पैटर्न ये भी बन रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी है जो आपके पर्सन की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं और इनको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देकर जैसे कि रिश्ता तोड़ा जा रहा है। ठीक है। और आपके पर्सन को लगता है अच्छा ऐसा हुआ, ओके, मैंने तो नहीं बोला था, पता नहीं कहाँ से हुआ, किसने बताया, लेकिन जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, भगवान को यही मंजूर है। भगवान ही नहीं चाहते कि इनका रिश्ता फिक्स हो। आपके पर्सन ये मानकर अपनी जिंदगी में अपने काम पे फोकस रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको एक्शन नहीं लेंगे। इनको लगता है कि बहुत ज्यादा मेहनत करके, बहुत ज्यादा हिम्मत करके रोकना पड़ेगा। ये हर बार आपका फायदा उठाने के लिए नहीं आ सकते कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा इसलिए मैं आया हूँ, अब तो मेरी शादी फिक्स नहीं हो रही, बाद में होगी, तब तक हम रिश्ता बना लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा फिजिकल विजिकल कर लेते हैं। तो ये बोलना आपके पर्सन को आज के डेट में अच्छा नहीं लग रहा। बस ये आपको याद करके इमोशनल होकर रोते रहते हैं। रात को भी रोए हैं, अभी भी इनके आंखों में आंसू हैं और बस ऐसे सर को हाथ लगाकर बैठे हुए हैं कि अब ये क्या करेंगे, आगे क्या होगा इनका। शादी होगा नहीं होगा वो दूर की बात है, लेकिन आपके साथ क्या होगा, इनको आपको वापस लाना है अपनी जिंदगी में, लेकिन कोई तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। ये सेल्फिश पर्सन आज इनको आपकी पड़ी है, इनको हमेशा अपनी पड़ी होती है कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। आज इनको आपकी फिक्र हो रही है और रीजन यही है कि इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी है। अभी ऐसी तकलीफ, ऐसे इमोशनली आपको बार बार हर्ट नहीं करना चाहते।
यहाँ पे AJBTKVYMUS, आपके पार्टनर के नाम क्या सरनेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, और टी भी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बुद्धा की मूर्ति बनी, जो कि आपके पर्सन सोच समझकर सही डिसीजन लेकर आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। ये अपनी बुद्धि का यूज कर रहे हैं, इनको लगता है कि जल्दबाजी में कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ये रिश्ता मैं सही जरूर करूंगा। आपको चाहे करंट में लगे, चाहे खत्म हो गया ये वो, आपके पर्सन इसे कभी खत्म नहीं करेंगे, लेकिन आपको बोलकर कुछ नहीं करने वाले। इसलिए आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपसे अभी तक बात नहीं कर रहे, ठीक है। और कुछ लोगों का यहाँ पे जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है ना, यहाँ पे भी आपके पर्सन आपको ऐसे दिखाते हैं कि आपकी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकते, या आपसे मैरिज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये यही है कि इनके दिल में जो है ना, ये आपके पर्सन अपनी जबान पर लाना नहीं चाहते। इनको नहीं पता कि अगर आपको फिर से ऐसा कुछ बोलकर अगर ये भी फिर से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो तो इनके ऊपर तो ये धब्बा ही लग जाएगा कि ये झूठे है, ठीक है। तो ये एनर्जीज आपके पर्सन की इस वक्त आपके लिए है। हम चेक कर लेते हैं इनके थॉट्स में, फीलिंग्स में अगले 24 घंटों में क्या चेंजेस आएंगे। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स के पार्टनर के फीलिंग्स में, थॉट्स में मेरे यूनिवर्स के लिए अगले 24 घंटों में क्या चेंजेस आएंगे। अगले 24 घंटों में क्या चेंजेस आएंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस करेंगे, सैड। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, अगर इस पर्सन ने आपसे कुछ फाइनेंस से हेल्प ली है तो इनको लगता है कि आपको लग रहा होगा करंट में कि इस पर्सन के पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए, और इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो ठीक है, ये भी रीज़न आपके लिए अच्छा ही है कि आप ऐसा मान लो कि इस पर्सन के पास आपको लौटाने के लिए पैसे नहीं है, तो आपके लिए अच्छा होगा इस पर्सन से दूर रहना। बस ये चाहते हैं कि आप इनसे दूर रहो, क्योंकि करंट एनर्जीज में टॉवर है। टॉवर मतलब कि कंडीशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा खराब है। अभी भी वही एनर्जीज की ये पर्सन कुछ नहीं कर पाएंगे, और अगले 24 घंटों में भी इनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है। और अगर आपके पार्टनर ने आपसे कभी कुछ फाइनेंशियल हेल्प ली नहीं है ना, तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस करेंगे, सैड महसूस करेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे, अपने फ्यूचर को लेकर पता नहीं कि क्या होगा। और अगर ये इसी तरह से आपको डिस्टेंस देते रहेंगे तो आपको भी हमेशा के लिए खो देंगे। ये डर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा सताएगा, और ये फ्यूचर को लेकर ज़्यादा सोचने लगेंगे। ये आपके प्यार को बहुत मिस करेंगे, आपकी अच्छी मेमोरीज जो पास्ट में आप दोनों ने एक दूसरे को दी है उसको ज़्यादा अपने दिमाग में चलाएंगे, और फिर से इनको ये रिश्ता प्रोटेक्ट करना है। आपको अपनी क्वीन बनाना है, आपको अपना किंग बनाना है, आपको अपना प्यार शो करना है, इस तरह से फील कराएगा, ठीक है। क्योंकि कभी भी आपको हमेशा के लिए खोना चाहते ही नहीं है, जो कि कैंडल वैक्स में भी यही था, ठीक है। यहाँ पे दो क्वीन आई है जो शो करते हैं कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी तो 100% है, रोमांटिक होने के चांसेस 99% है, ठीक है। तो ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन परेशान है। ये थर्ड पार्टी मूव ऑन नहीं कर रहे, और इनको कुछ समझाने के लिए आपके पर्सन जो टाइम ले रहे, उस टाइम पीरियड में आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, ये आपके पर्सन देख पा रहे हैं। मतलब अगले 24 घंटों में बहुत ज्यादा इनको दिल से फील होगा, और ये चाहते नहीं कि आप मूव ऑन करो, ठीक है। या आपको मिस करेंगे बहुत ज्यादा, आपके साथ बिताए हुए अच्छे टाइम को मिस करेंगे, और डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम होगी कि बात करूँ। इनका बहुत दिल करेगा आपसे बात करने का। तो हम चेक कर लेते हैं कि अगर इनका दिल करेगा आपसे बात करने का तो क्या अगले 24 घंटों में आपसे बात कर सकते हैं। क्या अगले 24 घंटों में आपसे बात कर सकते हैं। तो अगर अगले 24 घंटे की बात करूँ तो अगले 24 घंटों में चांसेस बहुत स्ट्रांग है, बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपसे बात करेंगे। और इसका रीजन यही होगा कि इन्होंने जो आपको ये टॉवर दिया है ना, अपना सेल्फिशनेस से आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ बातें करेंगे जिससे कि आपको कुछ क्लैरिटी तो मिलेगी नहीं, लेकिन ना फ्यूचर को अनसेफ नहीं करना चाहते। अगर ये आपको हमेशा के लिए ऐसे ही नफरत दे देंगे तो आप तो हमेशा के लिए इनको छोड़कर चले जाओगे। तो इनको लगता है कि अक्सर थोड़ा थोड़ा टाइम में आपसे बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा 2 4 5 दिन में आपके लिए अच्छी बातें करेंगे, थोड़ा सा आपको आई लव यू बोल देंगे, आपकी केयर करेंगे, दिखाएंगे कि आपकी इनको फिक्र है। अगर ऐसे बीच बीच में करते रहेंगे ना, तो एटलीस्ट आप इनका इंतजार करोगे। आपको पता भी कि इस पर्सन को लौटना ही पड़ेगा, तो आप इनके प्यार के ऊपर आज भी भरोसा करते हो। तो आपके पर्सन आपको जो कंप्लीट बड़ा सा नो कांटेक्ट देते हैं ना, अब ये कम होने वाला है। 2 4 5 दिन में, 2 2 दिन में ये पर्सन आपसे बात करना स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आपके साथ अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, और इसके लिए इनको टाइम चाहिए। तो ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रखेंगे, लेकिन पहले जैसे लंबी नहीं, ठीक है। रीजन यही है कि ये आपको मूव ऑन करने नहीं देना चाहते, और आपके लव लाइफ में सेलिब्रेशंस भी आ रहे हैं, ठीक है। मतलब आपके पर्सन ने जैसे सोचा है ना, वैसे ये इस रिश्ते में अब आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं इस वक्त आपसे बात क्या करना चाह रहे हैं। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से क्या बात करना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपके साथ ये जो ऐसा बिहेवियर करते हैं ना, ये कोई ऐसा करके खुश नहीं है। इनकी फैमिली की वजह से आपके पर्सन को आपको हर्ट करना पड़ता है, आपको ऐसे दिखाना पड़ता है कि इनको आपकी जरूरत नहीं है।
लेकिन रियलिटी ऐसे है कि पूरी दुनिया इनके साथ हो, पूरी फैमिली इनके साथ हो, सब इनसे प्यार करें, लेकिन ये किसी के नहीं हो सके क्योंकि आप ही के हैं और सिर्फ आप ही के रहेंगे। इनके दिल में किसी के लिए प्यार की फीलिंग्स आ ही नहीं रही है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आप टेंशन मत लो, ये बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में एंटर करने वाले हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है नंबर 888 टाइम्स अबंडेंस रिसीव, थैंक यू यूनिवर्स। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूवर्स को करना क्या चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको थर्ड पार्टीज मतलब कि आपके दोस्त, आपकी फैमिली या तो जो भी आप दोनों के रिश्ते के बारे में जानता है उनसे आपको अपनी लव लाइफ को डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि ये लोग आपको लिटरली आपके दिल में आपके पर्सन को लेकर और ज्यादा जहर घोल रहे हैं और आपको नए नए ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं कि उसको छोड़ दे, तुम्हें इससे बेटर ऑप्शन मिलेगा, मेरा ये दोस्त तुम्हें लाइक करता है, मेरी ये दोस्त तुम्हें लाइक करती है, क्या ही रखा है उसमें, ये तो तुम्हारे लिए जान भी दे सकता है। लाइक इस तरह से आपको ना डिस्ट्रैक्ट करा जा रहा है आप ही के दोस्तों के जरिए। ठीक है, तो आपके लाइफ में नए ऑप्शंस घुसाने की कोशिश हो रही है, तो आपको कहा जा रहा है कि इन लोगों से दूर रहो, नए ऑप्शंस आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपके पर्सन को इस वक्त जो स्पेस चाहिए वो स्पेस आप दे दीजिए, क्योंकि ये पर्सन अपने परिवार के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, अपने परिवार को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्यार आपसे करते हैं और एक किंग है, तो इनको अपने ये जो भी करते हैं ना वो कभी गलत नहीं कर सकते, इनको इस बात के ऊपर यकीन है। जो इन्होंने माइंडसेट बनाकर रखा है ना कि इस रिश्ते का रीबर्थ होगा, तो ये जरूर होगा। ये अपने किसी भी थॉट्स के ऊपर डाउट नहीं करते, बहुत कॉन्फिडेंसली ये फेस करते हैं। बस ये आपको समझाना इनके लिए आसान नहीं होता। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आपके इस रिश्ते का रीबर्थ जरूर होगा, जो कि आपके पर्सन के माइंडसेट में है। ठीक है, तो आपको किसी भी लोगों की बहकावे में आना नहीं है, खास करके अपने दोस्तों से या तो अपने परिवार वालों के जो आपका रिश्ता कहीं और फिक्स कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जरूरी है आपके पर्सन को थोड़ा सा टाइम देना, मतलब कि अगर आपने इस रिश्ते में 3 4 5 साल दिए हैं तो आपको और 5 6 महीने इस पर्सन को देने चाहिए। अगर आपने इस पर्सन को 1 2 साल दिए हैं तो आपको 1 आधा साल इस पर्सन को देना चाहिए, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस एक दिन में चेंज नहीं होते। ठीक है, तो गाइडेंस को फॉलो करिए अगर आपको यही पर्सन चाहिए आपकी लाइफ में तो। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आप दोनों का नाम, आकाश रियूनियन प्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, आप अपनी विश भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अभी तक नहीं लिखी है ना प्रेजेंट टेंस में विश लिखी है, महसूस करिए कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे विजन्स करो कि आप दोनों का मैरिज हो रहा है और आपकी पूरी फैमिली आपके आसपास है और सब अच्छा चल रहा है, आप दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे हो, बहुत खुश हो, ये महसूस करो और फिर लिखो आकाश रियूनियन प्रिया थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। देखो कैसे पॉजिटिव एनर्जीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगी। ठीक है, तो ये करना जरूरी होता है। हम यस और नो देख लेते हैं, आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूवर जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। ओनली 1 पाइल, ठीक है, आप बस क्वेश्चन पूछे, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, नो। तो कोई बात नहीं है, नो है। शायद आपके पर्सन इस वक्त आपसे, आप में से बहुत सारे लोगों ने यही पूछा होगा कि क्या ये आज मुझसे बात करेंगे, तो इसका आंसर नो आया है। ठीक है, और अगर बाकी जो भी आपने जो भी क्वेश्चन पूछा होगा करंट में नो आया है, लेकिन आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना होता है। जब आपको गाइडेंस में ही नो आ जाता है या तो आंसर ही नो आ जाता है तो आपको उसके लिए अपने एक्शंस को बदलना होता है। ठीक है, तो देखो कि आप करंट में कर क्या रहे हो उस चीज को पाने के लिए, और एक्शंस को अपोजिट कर दीजिए। बस इतना करो, गाइडेंस को फॉलो करो, तो ये नो आपके लिए यस हो जाता है। ठीक है, तो यस यही है रीडिंग। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और बहुत टाइम हो चुका है रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो गाइडेंस के लिए। ठीक है, पर्सनल रीडिंग में आपको आपके रिश्ते की सच्चाई पता चलती है, ये कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो जरूरी नहीं कि हर एक पॉइंट आपसे रेजोनेट करे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।